नमस्कार स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारी जो रीडिंग है ये रहेगी 24 से लेकर 30 तक के लिए, यानी कि कल से लेकर ये इस महीने के एंड तक की रीडिंग रहेगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो स्कॉर्पियो आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को देखते हुए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 8 ऑफ कप्स, द फूल एंड जजमेंट। तो स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर है वो इस रिश्ते को लेकर ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इसमें काफ़ी परेशानियां रही हैं, काफ़ी दिक्कतें रही हैं, अड़चने रही हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं। तो स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर है उनमें कुछ केसेस में उनको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, ग्रहण सा लगा हुआ है, अच्छी तरह से बातें नहीं हो पा रही है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी रिस्क है, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और लेकिन बाकी केसेस में मोस्ट ऑफ केसेस उनके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको फील हो रहा है कि उन्हें जो है उन चीज़ों को, जो बाधाएं रही हैं, जो रुकावट दिक्कतें रही हैं, अड़चने रही हैं, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए या थोड़ा सा एक स्पेस बनाकर रखना चाहिए ताकि वो खुद से बातें कर सके, अपने आप को हील कर सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है और वो इसमें लीप ऑफ फेथ ले सके, इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, यानी कि जो पास्ट में चला गया है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना चाहिए। तर्क वितर्क, बहसबाजी नहीं निकालना चाहिए, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालने चाहिए कि आपने ये किया, आपने ये किया, जिससे पुरानी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। तो वो जो है पुरानी बातों को छोड़ते हुए नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें लीप ऑफ फेथ लेने का सोच रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, वो रिस्क नहीं ले पाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ वो बढ़ने का सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं।
तो देख लेते हैं आप अपने जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते स्पिरिचुअली ग्रो करे, हीलिंग करे, मेडिटेशन करे, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की मदद ले, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, जिसको वो अपना गुरु मानते हैं। और जब तक वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, रिश्ते को होल्ड पर रखें, थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचें विचारें और अपना स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि इस एंजाइटी स्ट्रेस से वो बाहर निकल सके और वो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दे, पुरानी चीज़ों को ना दोहराए। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, नया रिश्ता अगर उनके पास आया है, तो वो जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। उन्हें उनका वेट और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी परेशानियाँ रही हैं, वो ख़त्म हो सके और ये जो है रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। अगर वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आते हैं, एक नए सिरे से बिगनिंग या शुरुआत करते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़ मैसेज लेकर जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि या तो आप महसूस कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन, उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। जब से वो इस रिश्ते में जुड़े हैं, वो कभी इस रिश्ते से अकेले ही नहीं रहे हैं, वो हमेशा से उन्हें जानते हैं। तो जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ था, जो रिश्ता रुका हुआ था, तो वो धीरे धीरे करके नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। वो आपसे भी ये चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ें, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और आगे जाकर ये जो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और इसका देख लेते हैं गाइडेंस, इसका आउटकम क्या रहेगा, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो है आप अपने एटीट्यूड में मत रहिए, ना तो आपके पर्सन अपने ईगो को, अपने एम को छोड़ दीजिए, अपने पावर में मत बैठे रहिए। रिश्ते को हार्ड मत बनिए, हार्श मत बनिए, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार और प्रेम दोनों के बीच में है, दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच है। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो जो है कोई दुख तकलीफ इस रिश्ते में नहीं रहेगा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल जा सकता है। समय के साथ, वक्त के साथ कोई छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें भी आती हैं, तो वो समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है। छोटी मोटी अड़चनें, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी होना स्वाभाविक होता है। तो इसलिए वो इसका आउटकम यही बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि अपनी ईगो में रहने के, अपनी पावर में रहने के, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग कर देनी चाहिए, ताकि और अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन में बने रहिए,
क्योंकि तकलीफ दोनों को हुई है, आपको भी हुई है, आपके पर्सन को भी हुई है। चाहे आपने उनकी भावनाओं के साथ खेला है या उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, चाहे उन्होंने आपको चीट किया चाहे आपने उनको चीट किया है, लेकिन परेशानियां प्रॉब्लम्स दोनों की बड़ी हैं। दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना ही चाहिए। तो इसीलिए स्टैंड लीजिए और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, उनको अपने दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ और विवेक के साथ धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ सके। अभी जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। हालांकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई हैं, दोनों एक दूसरे से डिटैच हैं, दोनों के बीच में जो है सेपरेशन चला हुआ है, नो कॉन्टैक्ट की स्थिति बनी हुई है। तो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप चीज़ों में एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी। फेस टू फेस बातचीत करेंगे तो बहुत चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि कई बार जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो चीज़ें सच नहीं होती, वो भी गलत हो सकती हैं। कई बार तो क्या होता है कि आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी अक्सर गलत हो जाती हैं। क्योंकि कई बार, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के घर जाते हैं या आप और आपके पार्टनर, तो या तो आप उनसे हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, या सामने वाला करता है, या आपके पार्टनर करते हैं, जो आप में से कोई एक जना उस चीज़ को हजम नहीं कर पाता। उनको लगता है कि आप उनके साथ अटैच हैं, उनके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। फेस टू फेस होइए, बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए और क्लियरिटी लाइए, ताकि आप इजीली उसमें डिसीजन ले सकें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये रहा उसका आंसर आपके सामने। अनलकीली अपॉर्चुनिटी, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अनलकीली जो समय अभी आपके फेवर में नहीं चला हुआ, तो अगर आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, वक्त को वक्त देते हैं, तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आने शुरू हो जाएंगी और रिश्ते में अबंडेंस मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग रिश्ता जा सकता है। तो अभी जो है आपको सही समय का वेट और इंतजार करना है। जब तक सही समय नहीं आ जाता, आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, ताकि सही समय आने पर थोड़ा सा आपको जब लगे कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, समय आपके हक में है, तो धीरे धीरे करके सिचुएशन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है सुख सुविधाएं मिलेंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।